क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नहाने के लिए स्नान घर में कदम रखते हैं और पानी की पहली धार आपके शरीर को छूती है, तो अचानक आपको पेशाब करने की तीव्र इच्छा क्यों होती है? यह एक ऐसा अनुभव है जिससे शायद हम में से कई लोग गुजरे होंगे। कुछ इसे एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर अनदेखा कर देते हैं, तो कुछ के मन में एक अनजाना सा भय और संकोच उत्पन्न हो जाता है। क्या यह केवल एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? या फिर यह किसी ऐसी अनदेखी घृणा का संकेत है जिसके बारे में हम जानते तो हैं पर मानते नहीं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो आपके नहाने के तरीके और आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद आप अगली बार नहाने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है, एक ऐसी जटिल मशीन जिसकी कार्य प्रणाली को पूरी तरह समझ पाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। हमारे शरीर में हर एक क्रिया के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर पर गिरने वाला पानी, चाहे वह ठंडा हो या गर्म, हमारे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देता है। यह उत्तेजना हमारे शरीर के भीतर कई प्रक्रियाओं को एक साथ शुरू कर देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब गर्म पानी हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारा शरीर और हमारा मन एक आरामदायक अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सक्रिय होना कहते हैं। यह वही तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर को शांत करने, पाचन क्रिया को सुचारू करने और शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। जब यह तंत्र सक्रिय होता है तो हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिसमें हमारी मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां भी शामिल हैं। इसी कारण हमें पेशाब करने की इच्छा होती है। इसके अलावा एक और कारण बताया जाता है जिसे कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या आदत का नियम कहते हैं। कई बार हम अनजाने में ही अपने मस्तिष्क को किसी विशेष क्रिया के लिए प्रशिक्षित कर देते हैं। जैसे ही हम स्नान घर में जाते हैं और पानी की आवाज सुनते हैं, हमारा मस्तिष्क इसे पेशाब करने के संकेत के रूप में देखने लगता है और हमें तुरंत वैसी ही अनुभूति होने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी पसंदीदा भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाना। यह सब तो हुई विज्ञान की बातें, सतही बातें जो हमें ऊपरी तौर पर संतुष्ट कर देती हैं। पर क्या वास्तविकता इतनी ही सरल है? क्या हमारे पूर्वज, हमारे आर्षि मुनि, जिन्होंने मानव शरीर और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को बिना किसी आधुनिक उपकरण के जान लिया था, वे इस साधारण सी क्रिया के पीछे छिपे गहरे अर्थ को नहीं जानते होंगे? सोचिए, जरा गहराई से सोचिए। क्या यह मात्र एक शारीरिक क्रिया है या इसके परिणाम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे और भयावह हो सकते हैं? हिंदू धर्म, जो केवल एक उपासना पद्धति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, हर एक क्रिया को धर्म और कर्म से जोड़कर देखता है। हमारे शास्त्रों में हर छोटे से छोटे कार्य के लिए भी नियम और विधान बनाए गए हैं। सोने से लेकर जागने तक, खाने से लेकर नहाने तक, हर क्रिया के पीछे एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। तो फिर नहाने जैसी महत्वपूर्ण क्रिया, जिसे शरीर और आत्मा की शुद्धि का पर्व माना गया है, उसके दौरान शरीर से मलमूत्र का त्याग करना क्या उचित हो सकता है? हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान को केवल शरीर का मैल साफ करना नहीं माना गया है। यह एक यज्ञ है, एक पवित्र अनुष्ठान है। जब हम स्नान करते हैं तो हम केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को, अपनी ऊर्जा को, अपने आभा मंडल को भी स्वच्छ कर रहे होते हैं। जल, जिसे हिंदू धर्म में देवता का स्थान दिया गया है, वरुण देव का स्वरूप माना गया है, वह हमारे पापों को, हमारी नकारात्मकता को धोकर हमें पवित्र करता है। अब आप कल्पना कीजिए, उस पवित्र जल में, उस शुद्धिकरण के यज्ञ के दौरान हम अपने शरीर की गंदगी का विसर्जन करें। यह वरुण देव का अपमान नहीं तो और क्या है? यह उस पवित्र ऊर्जा का तिरस्कार नहीं तो और क्या है जो हमें शुद्ध करने आई थी? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूड़ा कचरा फेंक दे। क्या उस यज्ञ का फल कभी प्राप्त होगा? नहीं, बल्कि ऐसा करने वाले को पाप का भागी बनना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार स्नान के समय पेशाब करना उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भंग कर देता है। जिस जल को हम पवित्र मानकर अपने ऊपर डाल रहे हैं, उसी क्षण में अपने शरीर से निकले अपवित्र मूत्र को उसमें मिला देना एक घोर अपवित्र कार्य है। ऐसा करने से हम शुद्धि के बजाय अशुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं। वह जल जो हमें सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता देने वाला था, वही जल हमारे इस कुकर्म के कारण
दूषित होकर हमारी सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। शायद आपको यह बातें अंधविश्वास लगें, शायद आपको लगे कि यह सब पुरानी बातें हैं जिनका आज के युग से कोई लेना देना नहीं है। पर रुकिए, अपने जीवन में झांक कर देखिए। क्या आपके जीवन में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते हैं? क्या आपको कभी कभी अकारण ही मन में एक बेचैनी, एक अशांति का अनुभव होता है? क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसका उचित फल आपको नहीं मिल पाता? क्या आपके घर में छोटी छोटी बातों पर कलह और क्लेश का वातावरण बना रहता है? क्या आपको लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है? हम इन समस्याओं का कारण बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। हम अपने भाग्य को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, पर हम कभी यह नहीं सोचते कि शायद इन समस्याओं की जड़ हमारी अपनी ही कुछ छोटी छोटी आदतों में छिपी हो सकती है। ऐसी आदतें जिन्हें हम बहुत सामान्य और महत्वहीन समझते हैं, पर जिनका हमारे जीवन पर, हमारे भाग्य पर, हमारे आभा मंडल पर बहुत गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। नहाते समय पेशाब करना भी एक ऐसी ही आदत है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण और अन्य नीति ग्रंथों में, इस क्रिया को स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। इसे दरिद्रता और दुर्भाग्य को निमंत्रण देने वाला बताया गया है। मान्यता है कि जल के देवता वरुण देव ऐसे व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं जो स्नान की पवित्रता को भंग करता है। जब वरुण देव रुष्ट होते हैं तो व्यक्ति के जीवन से सुख, शांति और समृद्धि चली जाती है। जल तत्व, जो हमारे शरीर और इस पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा है, हमारे विरुद्ध कार्य करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग, गुर्दे से संबंधित बीमारियां और मानसिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका सबसे भयावह परिणाम जुड़ा है हमारी पितृशक्ति से। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वे पितृलोक से हमें निरंतर देखते रहते हैं और हमें अपना आशीर्वाद भेजते हैं। हमारी उन्नति, हमारी सफलता, हमारी संतान का सुख, यह सब काफी हद तक पितरों के आशीर्वाद पर ही निर्भर करता है। जब हम कोई ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं जैसे स्नान के समय मूत्र त्याग, तो इससे हमारे पितृ अत्यंत दुखी और रुष्ट होते हैं। इसे पितृदोष का एक बड़ा कारण माना गया है। सोचिए, आप अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी आदत के कारण आप अनजाने में ही उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब पितृ रुष्ट होते हैं तो व्यक्ति का जीवन नरक समान बन जाता है। उसके किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। वंश वृद्धि में बाधाएं आती हैं। घर में हर समय रोग और शोक का वास रहता है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन दरिद्रता के दलदल में धंसता चला जाता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह हर तरह के उपाय करके थक जाता है, पर उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि मूल कारण तो उसकी अपनी ही दिनचर्या में छिपा होता है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप स्नान करते हैं तो आपका शरीर और मन एक ग्रहणशील अवस्था में होता है। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहे होते हैं। ऐसे में जब आप एक नकारात्मक और अपवित्र कार्य करते हैं तो आप ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के बजाय नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल यानी आपके ऑरा को कमजोर और दूषित कर देती है। कमजोर ऑरा वाले व्यक्ति पर बाहरी नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और रोग बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। उसका मन हमेशा अशांत रहता है। उसे हर किसी पर संदेह होता है। उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। वह हर समय थका हुआ और निरुत्साहित महसूस करता है। यह सब उसी एक छोटी सी गलती का परिणाम हो सकता है जिसे वह सालों से दोहराता आ रहा है। वह अपनी इस शारीरिक आदत को एक बीमारी समझकर डॉक्टरों के चक्कर काटता रहता है, पर असल में यह बीमारी शरीर की नहीं बल्कि आत्मा और ऊर्जा के स्तर पर घटित हो रही होती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या यह आदत वाकई में इतनी सामान्य है या यह एक गंभीर चेतावनी है, एक संकेत कि आप अनजाने में ही अपने जीवन को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह एक सच्चाई है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने हमें एक अनुशासित और पवित्र जीवन शैली दी थी ताकि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उन्नति कर सकें। पर हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में उन अनमोल सूत्रों को भूलते चले गए और आज परिणाम हमारे सामने है। इस समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको कोई बड़ा अनुष्ठान या यज्ञ नहीं करना है। आपको बस अपनी इस आदत को बदलना है। स्नान को एक पूजा समझिए,
एक पवित्र कर्म समझिए। स्नान घर में प्रवेश करने से पहले ही मलमूत्र का त्याग कर लें। स्नान करते समय मन में पवित्र विचार रखें, किसी मंत्र का जाप करें या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। देखें कि जल की हर एक बूंद आपके शरीर के साथ साथ आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध कर रही है। जब आप इस नियम का पालन करना शुरू करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। आपके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके घर का वातावरण शांत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि वही जल जो पहले शायद आपके लिए दुर्भाग्य ला रहा था, अब आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोल रहा है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा और आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये उन गहरे रहस्यों में से एक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी समस्याओं के बड़े बड़े समाधान ढूंढते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ हमारी सबसे छोटी आदतों में होती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली लगी हो तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बादी से बचा ले। हमारे चैनल ज्ञान शक्ति का उद्देश्य ही आप तक ऐसे ही गहरे और रहस्यमय ज्ञान को पहुंचाना है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान शक्ति को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे छूट न जाए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें और भी गहरा शोध करके आप तक सच्चाई पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।